गया है जो मुसीबत में डाल दे। पहले बुद्धिमान शब्द का अर्थ होता था जो अपने साथ वाले को भी बुद्धिमान बना दे। अब बुद्धिमान शब्द के अर्थ ने इतनी तरक्की कर ली है कि बुद्धिमान शब्द का अर्थ हो गया है जो अपने साथ वाले को बेवकूफ बना दे। वाह 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 वाह, क्या कहने। पहले कोई देर रात घर से जाता अकेले तो माँ कहती थी चिंता मत कर चला जा कोई मिल जाएगा। अब कहती है मत जा कोई मिल जाएगा। आए 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 आए। शब्द वही है, अर्थ बदल गए हैं, लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में मैंने कुछ छोटी छोटी कविताओं के जरिए जिंदगी के लिए जरूरी कुछ शब्दों के अर्थ बचाने की कोशिश की है। वही कोशिश यहाँ भी करता हूँ। कविताएं नहीं है ये, आपकी चेतना को निमंत्रण है कि आइए जुड़े और जिंदगी के लिए जरूरी कुछ शब्दों के अर्थ बचाने की कोशिश करें। पहली कोशिश, पहली कविता, पहला शब्द परंपरा। आवाज का मतलब सिर्फ चिल्लाना या मिमियाना नहीं होता। आवाज का मतलब सिर्फ चिल्लाना या मिमियाना नहीं होता। जी जी, खामोशी का मतलब सहन हाँ, करना। वो आपकी कविताएं हमें याद है भाई साहब। पीछे क्षमा करें। ऑडियो पर है, थोड़ा इस माइक की आवाज बढ़ा दें। हाँ। कविता की आवाज ऊंची होनी चाहिए। आवाज का मतलब सिर्फ चिल्लाना या मिमियाना नहीं होता। खामोशी का मतलब सिर्फ सहमत होना या सहम जाना नहीं होता। सांसों का मतलब सिर्फ शरीर को जिंदा रखना नहीं है। जीभ का मतलब सिर्फ गालियां देना और मिठाइयां चखना नहीं है। पाँव नहीं है सिर्फ मुलायम गलीचों पर बढ़ाने के लिए, और हाथ नहीं है चंद नपुंसक सुविधाओं में उलझ जाने के लिए। आवाज वो जो द्वार पे सहमे खड़े सुदामा ने सुनी थी। खामोशी वो जो तप करते हुए पार्वती ने बुनी थी। सांसें वो जो रावण से लोहा लेते जटायु ने ली थी। और जीभ वो जिसने शबरी के झूठे पैरों में सच्चाई चखी। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई साहब। पाँव हरिश्चंद्र के जो भाषा के लिए शमशान तक बढ़ गए थे। और हाथ एकलव्य के जो गुरुकुल गए बिना भी धनुर्विद्या के महामंत्र पढ़ गए। वाह वाह वाह। यूं तो समय की नदी में घटनाओं के सिलसिले बहते रहते हैं, पर जो आज को हौसला दे परंपरा उसी को कहते हैं। परंपरा उसी को कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। आइए एक और छोटी सी कविता के जरिए एक और शब्द का अर्थ बचाने की कोशिश करें। और ये कोशिश मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन स्मृति को समर्पित करता हूँ। स्वागत है। शब्द है साहस। जटायु के एक कटे पंख ने दूसरे से कहा होगा तो दायां पंख, पर रावण का प्रहार पहले मैंने सहा। दूसरा बोला तू अभी तक पहले और बाद के विवाद पे ठहरा है, इधर देख मेरा घाव तेरे घाव से कहीं गहरा है। क्या कहने। दोनों के लिए ज्यादा गौरव से भरा था उनका अपना अपना बलिदान, पर कुछ ही समय में दोनों का एक स्वर गूंजा, हम खुश हैं कि हमारे भीतर अब नहीं रही उड़ान। हवा चलती है तो पेड़ पौधों पे छितराए पंखों के नन्हे नन्हे रेशे डोलते हैं, मानो कह रहे हो जो अन्याय का विरोध करता है उसके कटे हुए पंख भी बोलते हैं। जो अन्याय का विरोध करता है उसके कटे हुए पंख भी बोलते हैं। आतताई शक्ति का समंदर हमेशा ईमान की छोटी सी कश्ती से हारता है, और रावण को राम से पहले एक परिंदे का साहस मारता है। एक परिंदे का साहस। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और शब्द का अर्थ बचाने की कोशिश करें एक और छोटी सी कविता के जरिए, और वो शब्द है तरक्की। इतनी सड़कें, इतने वाहन, इतने सारे कपड़े, इतनी थोड़ी शर्म, इतने सारे प्रसाधन, इतना कम से कम मनुष्य, इतनी सारी व्यस्तता और इतने थोड़े काम। बाहरी तरक्की इसे दोनों हाथों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बहुत छोटी सी कविता पढ़ता हूँ।
और एक और शब्द का अर्थ बचाने की कोशिश में आपकी चेतना को निमंत्रण देता हूं, और वो शब्द है जरूरत। बहुत छोटी सी कविता, एक दृश्य है, देखिए। म्यां म्यां करती वो घूम रही थी इधर से उधर, उधर से इधर, मुझे लगी थी भूख, लगा कहीं उसे भी, तो रोटी का एक टुकड़ा उछला उसकी तरफ, उसने सूंघा और छोड़ दिया। शायद पसंद नहीं आई रोटी, पर उसने तो डबल रोटी का टुकड़ा भी छोड़ दिया, बिस्कुट का भी, सेब का भी, और यहां तक के दूध भी। पेट भरा हो तो हर चीज छोड़ देता है जानवर। क्या कहने। सही बात। वाह वाह वाह, एक शब्द में। एक और छोटी सी कविता पढ़ता हूं। कविता का शीर्षक है बूढ़ा। संवादों के माध्यम से इस कविता में मैंने 2 शब्द चित्र बनाने की कोशिश की है। दोनों शब्द चित्र आपके सामने रखता हूं। शायद आपके मन में तीसरा चित्र बिना बनाए बने, अगर बनाए तो सूचित कीजिए। स्वागत है सर। कविता का शीर्षक है बूढ़ा। 2 शब्द चित्र संवादों में प्रस्तुत हैं, देखें। बुढ़ा खाम खा रोटियां तोड़ता है, बुढ़ा हर आने जाने वाले को घूरता है, बुढ़ा सफाई वाली से मजाक करता है, बुढ़ा ढंग के कपड़े नहीं पहनता, बुढ़ा सारी सारी रात कानों में घुस के खांसता है, बुढ़े ने घर को नरक बना रखा है, मर गया करता बुढ़ा मरता भी नहीं। सुनते सुनते आखिर मर गया बूढ़ा। वो बड़ा अच्छा था, आटा पिसवा लाता था, सफाई वाली से अच्छी तरह सफाई कराता था, सादगी से रहता था, बच्चों को खाना सिखाता था, उसके रहते घर को ताला नहीं लगाना पड़ा कभी। बुजुर्ग आदमी का तो होना ही बहुत होता है। वाह 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 वाह। सुनने के लिए अब नहीं है बूढ़ा। वाह। समय की अपनी सीमाएं हैं। एक और छोटी सी कविता पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। इस कविता की भूमिका के रूप में हिंदी के कवि मनमोहन की 2 पंक्तियां उद्धृत करता हूं कि न रहना मुश्किल है और रहना आसान, पर रहते चले जाना न रहने जैसा है क्या कहने। और काफी आसान है। वाह। इसी तरह कहना ना कहना मुश्किल है और कहना आसान, लेकिन कहते चले जाना न कहने जैसा है और काफी आसान है। वाह वाह वाह। मित्रों, गरीब वो नहीं है जिसकी जेब में पैसे ना हो, गरीब वो है जिसकी आंखों में सपने ना हो। आदमी जो चुनता है वही बनता है, और चुनाव इच्छाओं की दुनिया से होता है। उसी दुनिया से मैंने एक कविता तराशने की कोशिश की है। स्वागत है सर। इच्छाओं का गीत पढ़ता हूं, देखिए। मैं इस दुनिया में ऐसे नहीं रहना चाहता जैसे पंछी पिंजड़े में रहता है, जैसे तिनका नदी में बहता है, जैसे हलक में प्यास रहती है, जैसे बूटों तले घास रहती है, जैसे दंगों में अट्टहास उछलता है, जैसे शहर में हत्या देखकर भी खामोश रहना खलता है, जैसे ईमान की जेब में हर बड़ी जरूरत के लिए रहते हैं थोड़े से पैसे। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता ऐसे। क्या बात है। वाह 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 वाह। मैं तो यहाँ रहना चाहता हूँ इस तरह जैसे दिल में रहती है अपनों के लिए जगह, जैसे हुक्के की आंच में रहते हैं बूढ़ों के अनुभव, हाय हाय। जैसे हर असंभव के भीतर ही रहता है संभव, जैसे पांवों में रहती है लंबे सफर की थकान, जैसे पतंगों में रहता है बच्चों का रंग बिरंगा आसमान, जैसे जैसे चिड़ियों की चहक में रहती है हर नेत्रहीन की सुबह। मैं इस दुनिया में रहना चाहता हूँ इस तरह। क्या कहने। मुझे ऐसे नहीं रहना यहाँ जैसे बादलों में रहता है सूखा सूखा धुआं, जैसे खेतों में अकाल पसर जाता है, जैसे स्वार्थ के वैशी दांतों में मासूम संबंध छटपटाता है, जैसे होठों पे मुस्कान सजी रहती है दिखने के लिए, जैसे आपसी विश्वास बाजार में रखा रहता है बिकने के लिए, जैसे राजनीति में रहते हैं गुंडागर्दी के निशान। नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना यहाँ। वाह 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 वाह। मुझे ऐसे नहीं रहना यहाँ।
मुझे तो यहाँ रहना है यूं जैसे कढ़ी हुई चादरों में लड़कियों के सपने हंसते हैं। आए हाय मुझे तो यहाँ रहना है यूं जैसे कढ़ी हुई चादरों में लड़कियों के सपने हंसते हों, जैसे पेड़ पे कोयल रहती है पत्तों में सुर बसाए, जैसे पिता के घर बिटिया उड़ती है पंख फैलाए, जैसे नालायक से नालायक बेटे के लिए माँ में रहता है दुलार, जैसे भयानक मुसीबतों में इकट्ठा रहता है परिवार, जैसे खड़े में रहता है कुम्हार का पसीना, ऐसे दुनिया में रहूं तो मेरा जीना भी हो जीना, तो मेरा जीना भी हो जीना। बहुत बहुत धन्यवाद।